बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। आगाज़ करबला का पहला शहीद सफ़ीर हुसैन अमीर मुस्लिम है। कोफा वालों ने ख़त दर ख़त इमाम हुसैन के पास भेजे कि हमारे पास कोई भी लीडर नहीं है, आप हमारी रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए इधर आ जाएं और हमें नसीहत करें, हमें हिदायत करें। हमें इमाम की, हमें रहबर की, हमें लीडर की सख्त ज़रूरत है। अगर तू हमारे पास नहीं आता तो हम हशर वाले दिन तेरे नाना को शिकायत करेंगे कि हमने हुसैन को बुलाया था मगर हुसैन नहीं आए। सब कुछ जानने वाला इमाम अतमाम हुज्जत करने के लिए अमीर मुस्लिम को सफ़ीर बनाकर कोफा वालों के पास भेजता है कि जा वहाँ कोफा वालों से मेरी बेअत ले और वहाँ के हालात से मुझे आगाह कर। अमीर मुस्लिम को ख़त दिया मुख्तार सकफ़ी के नाम पे। अमीर मुस्लिम कोफा पहुँचे, मुख्तार सकफ़ी को इमाम हुसैन का सलाम दिया, ख़त दिया और वहाँ ही अमीर मुस्लिम मुख्तार सकफ़ी के पास ठहर गए। यजीद के साथियों ने यजीद को लिखा, क्योंकि लोग जोक दर जोक अमीर मुस्लिम के हाथ पे इमाम हुसैन की बेअत कर रहे थे। ज़्यादा तादाद में लोग कोफा के अमीर मुस्लिम के हाथ पे बेअत कर चुके। ये हालात देख कर के यजीद के साथियों ने यजीद को ख़त लिखा कि कोफा के गवर्नर को माज़ूल कर दे, वरना कोफा की हुकूमत तेरे हाथ से चली जाएगी। जब यजीद को ख़त पहुंचा, यजीद अपने लोगों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। सारों ने कहा कि बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कोफा में भेज दे और नोमान इब्न बशीर को माज़ूल कर दे। इधर लोग कोफा के अमीर मुस्लिम के हाथ पे कसीर तादाद में बेअत कर रहे हैं। और जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद स्याह नकाब पहन करके रात के टाइम तारीकी में कोफा में दाखिल हुए, अब कोफा वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं शायद हुसैन आ रहा है। उनको पता नहीं था कि ये नकाब में इब्न ज़ियाद है। वो उसके पीछे वाह हुसैना के नारे लगा रहे हैं। जब दारुल अमार के दरवाज़े पे पहुंचा तो नोमान इब्न बशीर ने भी यही समझा कि हुसैन आ गया है और ये दारुल अमार पे कब्ज़ा करना चाहता है। इसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब इसने अपना नाम बताया कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूँ, फिर नोमान ने दरवाज़ा खोला। इसने यजीद का हुक्मनामा दिखाया कि तुम माज़ूल कर दिए गए हो और मैं कोफा का गवर्नर हूँ। और इस मलोन को यजीद का हुक्म था कि मातम में सिर्फ बिछा दें कोफा में, कोफा को खून से रंगीन कर दे, मगर हालात को अपने कंट्रोल में रखें और जो लोग भी अमीर मुस्लिम की बेअत कर चुके हैं उनके साथ सख्ती करें। सुबह के टाइम पे इब्न ज़ियाद ने एक बड़े इज्तिमा को खिताब किया कि जिसने भी यजीद की मुखालफत की उसको सख्त नुकसान दिया जाएगा, उसके घरों को जलाया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा और जिसके पास भी अमीर मुस्लिम वो मेरे हवाले कर दे। जब अमीर मुस्लिम को ये पता चला कि इब्न ज़ियाद कोफा में पहुंच गया है तो ये मुख्तार सकफ़ी के घर से रूपोश होकर हानी इब्न उरवा के घर मेहमान हुए। किसी को पता नहीं था कि अमीर मुस्लिम कहाँ है। इब्न ज़ियाद ने बड़ा तलाश किया अमीर मुस्लिम को, कहीं पता न लगा। इसने एक ग़ुलाम को दिरहम दिए कि जाके जासूसी कर अमीर मुस्लिम की। ये किसी भी तरह अमीर मुस्लिम के पास पहुंच गए और कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूं, ये दिरहम तोहफ़ा तौर कबूल करें, मैं आपको सारी हालात से आगाह करता रहूँगा। ये तो जासूस था, हानि को भी पता नहीं था, मुस्लिम को भी पता नहीं था कि ये जासूस है। इसने
इब्न ज़ियाद को बताया कि जिस मुस्लिम की आप तलाश में हैं वो तो हानी के घर में मेहमान है। इब्न ज़ियाद ने हानी को बुलाया। हानी ने तक्के से काम लेते हुए कहा कि मैं मुस्लिम को नहीं जानता, मुस्लिम कहाँ है, मुझे कोई पता नहीं। इसने उस जासूस गुलाम को पेश किया। उसने कहा कि मैं अभी देख के आया हूँ, तेरे घर में मुस्लिम है। हानी ने कहा मौलौन तू जासूसी कर रहा था। हानी ने कहा कि मुस्लिम मेरा मेहमान है, हर किसी मेहमान तेरे हवाले नहीं करूँगा। हानी पे तशद्दुद किया गया, जुल्म किया गया, ज़ख्मी करके इसको कैद खाने में बंद कर दिया गया। जब मुस्लिम को ये पता चला कि हानी को गिरफ़्तार करके ले गए हैं और हानी पे जुल्म हुआ है, तो ये हानी के घर से निकल करके अब कूफा के गलियों में एक मुसाफिर की तरह भटक रहे हैं। कोई भी मेहमान बनाने के लिए तैयार नहीं है। कल तो वो वक्त था, हज़ारों के तादाद में लोग मुस्लिम के हाथ में बेअत कर रहे हैं। आज कोई भी मुस्लिम को अपना मेहमान बनाने वाला नहीं है। प्यास की शिद्दत है, इधर उधर दाएं बाएं देखता है। एक दरवाज़ा खुला, देखा कि उस दरवाज़े पे एक खातून खड़ी है। धीरे धीरे जाके उस खातून को कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओगी? उसने कहा हाँ, तो यहीं रुक जा, मैं पानी लेके आती हूँ। वो पानी का प्याला ले आई। मुस्लिम ने पानी पी करके ठंडी सांस खींची। वो खातून कहती है कूफा के हालात ठीक नहीं है, अब चले जाओ अपने घर, मेरे दरवाज़े पे मत खड़ो। अमीर मुस्लिम ठंडी सांस खींच करके कहता है घर वो जाए जिसका घर हो, मैं तो कूफा में मुसाफिर हूँ, कहाँ जाऊँ? खातून कहती है अपना तारफ़ कराओ, कौन हो? अमीर मुस्लिम ने कहा कि मैं सफ़ीर हुसैन अमीर मुस्लिम हूँ। ये मोमना थी। ये कहती आजा मेरे घर में मेहमान बन जा। इसने खाना खिलाया, अमीर मुस्लिम को बिस्तर दिया, सोने के लिए अलग कमरा दिया। जब रात हुई तो इस मोमना का बेटा बिलाल घर में आया। इसको जो देखा, अपनी माँ को एक कमरे में आती जाती है। इसने पूछा माँ कौन है, तो कमरे में किसके लिए आती जाती है? इसने कहा कि तेरा इसमें सरोकार क्या है, तू खाना खा के सो जा। वो बड़ा ज़िद्दी था, कहता मुझे बता अंदर कमरा में कौन है। ये कहती है मैं तुझे कसम देती हूँ किसी को भी ये राज न बताना, सफ़ीर हुसैन अमीर मुस्लिम हमारा मेहमान आए। इसने माँ से कसम किया, अहद किया कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। रात को सो गया। सुबह सवेल गया इब्न ज़ियाद की दरबार में, कहता है जिस मुस्लिम को तू तलाश कर रहा है वो तो हमारे घर मेहमान है। इब्न ज़ियाद ने इब्न अशस को 300 सवारों का जत्था दे करके रवाना किया कि जाके इस घर का मुहासरा करें और अमीर मुस्लिम को गिरफ़्तार करके मेरे पास लाएं। अमीर मुस्लिम ने जब घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी, इसने ज़िरा संभाली, तलवार संभाली, हथियार सजाए। अब जंग छिड़ गई। अमीर मुस्लिम हाशमी शहज़ादा था, किसी के पास ताकत नहीं, इसके पास आए। किसी मौलवी ने कहा कि इस घर को आग लगा दो। अमीर मुस्लिम ने समझा कि मेरी वजह से किसी गरीब का नुकसान हो जाए। इसी वजह से अमीर मुस्लिम घर से बाहर निकला। कूफा के गलियों में जंग छिड़ गई, लोग मरने लगे। अमीर मुस्लिम ने भी कुछ ज़ख्म खाए, मगर ताकत किसको भी नहीं कोई अमीर मुस्लिम के करीब आ सके। धोखा से काम लेते हुए किसी ने कहा कि अमन का झंडा दिखाओ। यही जंग के निर्माण वाला धोखा जो मौला अली के साथ हुआ था। अमन का झंडा दिखा के अमीर मुस्लिम को सिला का बहाना करके इसको गिरफ़्तार कर दिया गया। ले आए। जब दारुल अमार के दरवाज़े पे अमीर मुस्लिम पे जो लड़खड़ाने लगे, कदम हल नहीं सकते, ज़मीन पे बैठ गए। किसी ने पूछा कि चलता क्यों नहीं दारुल अमार में? कहता है प्यास लगी है, क्योंकि अकेला जंग की थी इस हाशमी शेर ने 300 सवारों से। कहता है प्यास है। कोई पानी का प्याला लाया। अमीर मुस्लिम जब उसको पीने के लिए करीब किया तो माथे का खून उस पानी के प्याले में गिरा, ज़मीन पे गिरा दिया उस पानी को। दूसरा प्याला लाया गया। जब पीने के लिए लब्बों के करीब किया, 2 दांत पानी में गिर पड़े। पानी ज़मीन पे फेंक के अल्लाह से मुखातब होकर फरमाते हैं या अल्लाह, अगर तेरी मशीयत में यही है कि मैं प्यासा मरूं, मैं तेरी मशीयत पे राज़ी हूँ। अमीर मुस्लिम ने पानी नहीं पिया। दरबार में लाया गया। किसी चापलूस ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। अमीर मुस्लिम कहता है कौन अमीर, किसका अमीर? मेरा अमीर तो हुसैन है।
ابن زیاد ملعون مولا حسین کے شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اس کو غصہ آیا امیر مسلم کو، اس نے بھی سخت کلامی کیا ابن زیاد سے۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا لے جاؤ دار الامار کی چھت پہ اس کو قتل کرو اور اس کے سر کو زمین پہ پھینک دو۔ اس کو لے گئے دار الامار کی چھت پہ، مدینے کی طرف رخ کر کے امام حسین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میں آپ کو خط کہ کوفہ چلے آئیں، کوفہ مت آنا، کوفہ والے غدار بن چکے ہیں، یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ مولا حسین کے کانوں پہ آواز پہنچی، سلام کا جواب دیا۔ عباس قریب کھڑا تھا۔ مولا عباس پوچھتا ہے آقا یہ کس کا سلام تھا، کس کو سلام کا جواب دے رہے تھے؟ مولا حسین نے فرمایا عباس میرے قریب آ۔ عباس قریب آئے، حسین نے فرمایا میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس کیا دیکھتے ہیں کہ دار الامار کی چھت ہے، امیر مسلم کو قتل کر رہے ہیں۔ مولا حسین کو عباس فرماتے ہیں آقا میں یہ نہیں کہتا، مجھے جنگ کی اجازت دے دے، اپنی ولایت کے معجزے سے مجھے کوفہ پہنچا۔ مولا حسین نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ مولا عباس کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی مسلم کے سر کو سنبھالوں گا، وہ سر کی توہین نہ ہو جائے۔ مولا حسین نے فرمایا عباس تم نے غور سے نہیں دیکھا، پھر دیکھیں۔ پھر دو انگلیوں کے درمیان جب عباس نے دیکھا ایک بی بی ہے اپنی چادر تطہیر کو پھیلا کے کھڑی ہے، امیر مسلم کے سر کا انتظار کر رہی ہے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ مسلم کی بچی کو میرے ساتھ لاؤ۔ اس بچی کو لایا گیا۔ مولا حسین نے شفقت کا ہاتھ رکھا، کہتا ہے وہ گوشوارے لے آؤ جو میں نے یمن سے منگوائے تھے۔ وہ گوشوارے آئے، بچی کو کانوں میں مولا حسین نے وہ گوشوارے پہنائے۔ بچی بڑی چالاک تھی، مولا حسین سے مخاطب ہے کہ کہتی ہے ماموں جان یہ جو آج مجھ سے سلوک کر رہے ہو، تیرا یہ سلوک تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا میرا بابا مر گیا؟ میں کہتا ہوں پھر بھی تو خوش نصیب ہے، تیرے بابا کے قتل ہونے کے بعد کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا تو ہے، کوئی کانوں میں گوشوارے پہنانے والا تو ہے۔ ہائے یتیمی سکینہ کی جب اس کا بابا شہید ہوگا، گالوں پہ تماچے لگتے ہیں، کانوں سے والیاں چھینی جاتی ہیں۔ یا امام زمانہ اب ظہور پر